Hello student, good afternoon to everyone. Now we start chemical bonding VBT. तो VBT हम कल पढ़ रहे थे, तो BCNO8 ये कितना बॉन्ड बनाता है बोरॉन? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? दोनों किस स्टेट में बॉन्ड बनाएंगे? फर्स्ट एक्साइटेड में। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 कोवैलेंट प्लस 1 कोऑर्डिनेट। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। फ्लोरीन के बारे में बता दिया था? नहीं। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। तो फ्लोरीन के बारे में लिख लो 1s2 2s2 और 2p5। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। क्या जंपिंग पॉसिबल है? जंपिंग पॉसिबल है? नहीं। क्यों? हाँ, पड़ोसी के घर खाली ही नहीं है, तो यहां पर जंपिंग नॉट पॉसिबल। जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। इसलिए जंपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में कितना अनपेयर्ड होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? तो फ्लोरीन हमेशा आपको एक ही बॉन्ड बनाना है। फ्लोरीन को हमेशा एक ही बॉन्ड बनाना है। किस स्टेट में? तो हम लिख लेंगे फ्लोरीन ऑलवेज फॉर्म 1 कोवैलेंट बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जो आयनिक भी बनाता है, लेकिन आयनिक बनाने के केस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। लेकिन कोवैलेंट के केस में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शेयर होगा। ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। ये फर्स्ट एक्साइटेड में बॉन्ड बनाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड में ग्राउंड में ये याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा जब तुम VK सॉल्वर बनाओगे तो क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। वॉल्यूम में नहीं है बट VK सॉल्वर में मिलेगा। ये फर्स्ट एक्साइटेड में है, इसी में लिख दे रहा हूं ES फर्स्ट या एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 1, ग्राउंड स्टेट पर दिख रहा है सबको ना? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, यही जो है ये बॉन्ड आपको याद रखना है, चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो या नहीं हो, इतना बॉन्ड आपको बनाना है। और यही इसका क्या है? कोवैलेंसी है। इसी को जितना बॉन्ड बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे? कोवैलेंसी बोलेंगे। तो कोवैलेंसी भी पूछेगा तो यही आपको जवाब देना है। यानी जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कोवैलेंसी, तो वहां पर नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना पढ़ के आए थे? 3। अब 5 भी 4 भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम को वैलेंसी 4 भी बोलेंगे। ये लिख लो पहले, फिर हम बात करेंगे एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, क्योंकि यही बॉन्ड बनाएंगे ना कोवैलेंट। आयनिक के हम कैल्शियम के बारे में नहीं पढ़ेंगे ना, कैल्शियम के भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, हम कैल्शियम के बारे में नहीं देखेंगे। हम केवल P ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि P ब्लॉक क्या बनाते हैं?
कोवैलेंट बॉन्ड बना दे। तो हम पी ब्लॉक के बारे में देखेंगे, नहीं कि एस ब्लॉक के बारे में हम नहीं देखेंगे। राइट डाउन कर लिया आपने? चलो अब यहां पर है अल्युमिनियम। यहां देखो अल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। दिस वन इज आउटर सेल। और यहां ध्यान देना डी भी है, हालांकि यहां पर डी खाली है, लिखा नहीं गया है। अब ये मत सोचना कि 3p के बाद 4 भरा जाता है। 4 भरते हैं इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी कम होता है, लेकिन इसके घर का ही एक रूम है 3d। ठीक है, ये नहीं कि 4s मत लिख देना आप। मतलब कहने का मतलब जंपिंग हो तो 3D में होगा, ये नहीं कि जंपिंग जब हम सोचेंगे। चलो जब जंपिंग हो तब बताते हैं। अब ये आउटर सेल है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या यहां जंपिंग पॉसिबल है कि नहीं है? एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जंपिंग है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा। दिस वन इज ग्राउंड। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स जंप मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो वीबीटी ने बोला कि अल्युमिनियम फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड। अल्युमिनियम आयनिक बनाएगा लेकिन कोवैलेंट बनाएगा। वो बताऊंगा कहां आयनिक बनाएगा, कहां कोवैलेंट बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसीलिए नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, वो ऑलवेज 3 बॉन्ड बनाएगा। एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, ठीक है? इसको राइट डाउन कर लो आप। अब मान लो हमने एक एग्जांपल लिया AlCl3। एक यहां पर लिख भी लेना एग्जांपल में, AlF3 आयनिक बॉन्ड होता है, ये आयनिक है। लेकिन AlCl3 धीरे धीरे बताते चलूंगा कि ये कोवैलेंट है। अब ऐसा क्यों? तो यहां कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में उसको एनर्जी कम लगता है और यहां आयनिक बनाने में एनर्जी कम लगता है, तो बॉन्ड वही फॉर्म होता है जिसमें एनर्जी क्या लगे, कम लगे। तो यहां पर हम बनाएंगे अल्युमिनियम। अल्युमिनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं? ये वाला मत बोल देना कि 2s का एक, अब ये वाला लेना है। एक s का है और 2 अब क्लोरीन है। क्लोरीन के ये वाला इलेक्ट्रॉन्स कहां का है? तो अभी अभी जब क्लोरीन के पास आएंगे तो ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन्स p का होगा। अभी जब हम क्लोरीन के पास आएंगे तो ध्यान देना इसे। अब मान लो यहां पर क्लोरीन आया, क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ क्या हो गया, पेयर्ड, शेयरिंग हुआ ना दोनों के बीच में। ये क्लोरीन और ये अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयर्ड। शेयर होने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। यानी एक क्लोरीन यहां आएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये होगा और ये इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा। शेयरिंग का मतलब यही होता है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर्ड में चला जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं यानी ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पेयर्ड होना है, इसलिए अनपेयर्ड हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बॉन्ड का नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम sp pp।
ये बाद में आएगा ये सब चीजें, तो इसको राइट डाउन कर लो आप। एग्जाम्पल से राइट डाउन कर लो ताकि समझ में आए कि हमने पेयरिंग कैसे किया है। लिख लिए सब। आते हैं सिलिकॉन के पास। देखो सिलिकॉन का क्या होगा, 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या जंपिंग पॉसिबल है यहां, हम लिखेंगे जंपिंग इज पॉसिबल, दिस वन इज ग्राउंड स्टेट। लिखते चलो, जंपिंग इज पॉसिबल। जंपिंग इज पॉसिबल। अब जंपिंग कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो VBT ने बता के दिया हमें कि सिलिकॉन जो है वो किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 4 अनपेयर्ड है। तो VBT ने क्या बताया, सिलिकॉन विल फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। 4 से कम भी नहीं बनाना है, 4 से ज्यादा भी नहीं बनाना है, कोवैलेंट बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये VBT ने बताया। क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, इसीलिए नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 4 बनेंगे। और इसका मैक्सिमम अभी के लिए कोवैलेंसी 4 होगा, हालांकि 6 होता है, वो हम आगे बात करेंगे। सॉरी, इसका बॉन्ड बना सकते हैं ना। चलो एक बॉन्ड बना के एग्जांपल्स लेते हैं। SiH4 सिलिकॉन, SiH4 सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ के हैं, एक S का है और 3 P का है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, कहाँ का है, तो ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये क्या हो जाएगा, पेयर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके SS बॉन्ड बनाया। ये दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ शेयरिंग में आके पेयर्ड हो जाएगा, इसको ले लो, दैट इज नोन एज SP। ये S का है और ये P का है, इस तरह से यहां बॉन्ड बनेगा। इस राइट डाउन कर लो इसको। चार इलेक्ट्रॉन SP SP, नाम भी लिखते चलना क्योंकि ये अभी आएगा आगे, इसको राइट डाउन कर लो। तो सिलिकॉन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाएगा तब दिखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है। चलो नेक्स्ट आते हैं फास्फोरस। राइट डाउन हो गया फास्फोरस। अब यहां से फास्फोरस से स्टोरी चेंज हो जाएगा।
ठीक है। फास्फोरस से अब हमारा अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना आप। ये कितना बॉन्ड बनाया? 3। ये कितना बॉन्ड बनाया? 4। अब फास्फोरस का अलग तरीका है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। दिस वन इज आउटर सेल, और यहां 3d क्या होगा? जी। अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 3। VBT ने बोला ये कौन सा स्टेट है? तो VBT ने बोला अकॉर्डिंग टू VBT, phosphorus will form 3 bond in ground state। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इसके पास क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इसीलिए नंबर ऑफ कोवैलेंट कितना होगा? नंबर ऑफ कोवैलेंट कितना होगा? 3 होगा। ये क्लियर हो गया? VBT ने क्या बोला? सिंपल सा बात है कि जो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड दिख रहे हैं वही बॉन्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल अगर हम लें तो PCl3 कैसे बॉन्ड बनाएंगे? फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमें ऑक्टेट नहीं चेक करना है, ठीक है, बॉन्ड चेक करने हैं। चलो क्लोरीन वाला बॉन्ड बना देते हैं। अब यहां बताओ फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया? 3। ये क्या हो गए? शेयर में आ गए। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है? ये कहां का है? ये कहां का है? और ये बच गया, ये कहां का है? क्योंकि ये पेयर्ड है इसीलिए बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहले इतना लिख लो, फिर हम एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। हाँ लिख लो पहले से, कर सकते हैं, कराते हैं अभी, लिख लो। कराएंगे, पहले लिख लो। इसीलिए बोला था स्टोरी यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो अभी तक ये 3 बॉन्ड बनाया। फास्फोरस 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता था क्योंकि नाइट्रोजन में जंपिंग पॉसिबल नहीं था। तो ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाया। समझ में आएगा? तो VBT ने क्या बोला कि फास्फोरस जो है ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। अब हमें कंपाउंड देख के समझ में आएगा कि कब 3 बॉन्ड बनाएगा और कब 5 बॉन्ड बनाएगा। 5वां बॉन्ड अभी बना नहीं रहे, अभी आगे आएंगे। लिख लिए सबने? चलो अब यहां से इस VBT के अकॉर्डिंग ये तो बात सही निकला। अब हम यहां से हटाते हैं, अभी तक सब कुछ सही है, सही है। अब VBT ने वर्ड इसमें और जोड़ा। क्या जोड़ा उसने? ये काम लेकिन नाइट्रोजन में नहीं हो रहा था। देखो वहां जाके नाइट्रोजन में जंपिंग पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर 3D है और 3D में यहां पर जंपिंग पॉसिबल है। तुम जब उसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था तो ये आया था बात, उसमें 3D वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यही वर्ड वहां पर लिखा हुआ था, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। पीरियोडिक टेबल के लास्ट में देखो तो मिलेगा लिखा हुआ, जहां पर हम एनोमेलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में पढ़ रहे थे। इनके पास वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, यही D है। दैट मीन्स हियर जंपिंग इज पॉसिबल। यानी हम ये केस 1 लिया हमने, ठीक है, हमने इसको क्या लिया? केस 1। तो अब हम केस 1 पढ़ेंगे और केस 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये केस 1 लिख लेना सबने। अब हम केस 2 पढ़ेंगे। तो VBT ने दो बात बताया। केस 1 में हम, अब केस 2 हम पढ़ रहे हैं।
केस 2, हम यहां लिखेंगे जंपिंग इज पॉसिबल। हम यहां लिखेंगे जंपिंग इज पॉसिबल। तो जंपिंग जब पॉसिबल है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप होके कहां चला जाएगा? 3D में चला जाएगा, जाएगा ना? ये 3D है, ये इलेक्ट्रॉन जंप होके कहां जाएगा? 3D में। अब कितना अनपेयर्ड हो गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, इसीलिए कितना बॉन्ड बनाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाएगा? 5। तो फास्फोरस जो है वो फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला कितना बॉन्ड बनवा रहा है। अगर हमें एग्जाम्पल में लिखा जाए तो अगर हमें PCl3 बनाना है तो 3 बॉन्ड बनाएंगे, और PCl5 बनाना है तो हम 5 बॉन्ड बनाएंगे, और अगर PCl4 आएगा तो कितना बॉन्ड बनाओगे? 4 नहीं बनाओगे, बोल देंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 4 बॉन्ड बनाएगा क्या कभी फास्फोरस? 2 ही बॉन्ड बनाएगा, या तो 3 बॉन्ड या तो 5 बॉन्ड। केस 1 में 3 बॉन्ड और केस 2 में 5 बॉन्ड। ये डिपेंड करेगा कि ये कितना बॉन्ड बनवा रहा है। अब जबरदस्ती थोड़ा ना बॉन्ड बना देंगे, सर 5 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना दो, और यहाँ पर ये 4 हुआ, एक और बना दो 5 बॉन्ड। तो इसका भी देखना पड़ेगा ना कौन कितना बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स ये बॉन्ड जो बनेगा, ये नहीं कि जो मन करेगा वो बॉन्ड बना देंगे हम। वो देखना पड़ेगा कि ये कितना बॉन्ड बना रहा है, ये कितना बॉन्ड बना रहा है, तो ये देख के हम बॉन्ड बनाएंगे। ये 3 है ना, इसको लिख लो। तो डेट मीन्स ये केस 1 में भी बॉन्ड बनाएगा और केस 2 में, इसीलिए बोला कि इसका कहानी अलग हो जाता है। लेकिन वही फास्फोरस में जंपिंग पॉसिबल नहीं था, इसीलिए 3 ही बॉन्ड बना पा रहा था। यहाँ जंपिंग पॉसिबल था नहीं था, लेकिन इसके वाला एलिमेंट समझ में आ गया ना? ये तो राइट डाउन हो गया ये। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पर, सल्फर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे लेकिन बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। तो अभी हम केवल कोवैलेंट देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से पढ़ाएंगे, अभी तो स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे हम। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। केस 1 यहां भी लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बनाएगा, और ये हाँ, लेकिन ये किस में बनाएगा? ऐसा किसने बोला? हाँ, हालांकि मैंने तुम्हें सिखाया, मेरा भी नाम ले सकते हो। तुम्हें तो मैंने ही बोला ना। इतना ही देखेंगे, बाकी हम सब एजिटी इसी पे सिमिलर कर देंगे। तो ये कौन सा स्टेट हो गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इसलिए कितना बॉन्ड बनेगा? अब लिख लेंगे ना, ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाएगा। हमें कैसे समझ में आएगा कि किस स्टेट में बॉन्ड बनाना है? वो मॉलिक्यूल्स को देख के समझ में आ जाएगा।
और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सामने जब हम बॉन्ड बनाने जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि किस स्टेट में बॉन्ड बनाना है। ये नहीं कि सर याद करना पड़ेगा क्या कि किस स्टेट में, ना याद नहीं करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को देख के समझ में आ जाएगा इस स्टेट में बॉन्ड बनाना है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं H2S। H2S, अब सल्फर यहां है, सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो पहले तो इसका तो बॉन्ड बना दो। अब जब बॉन्ड बनाओगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा ना। तो देखो अपने आप से कितना हो गया, ये 2 बॉन्ड बनाया है और ये एक बॉन्ड, इसका भी देखना है और इसका भी चेक करना है। तो देखो इसने 2 बॉन्ड कंप्लीट किया। अच्छा ये बच गया, ये कहाँ का है? तो मॉलिक्यूल्स वही एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसा मतलब रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले रूल आया होगा कि पहले मॉलिक्यूल्स आया होगा? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स पहले आए थे, बाद में रूल आया है। तो कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि रूल बनाया गया तो हो सकता है उसका एक्सेप्शन भी हो। हालांकि यहाँ एक्सेप्शन नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल जैसा नहीं है कि एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्शन मिला क्या एक भी? तो इसमें एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ लॉजिक है सब चीजें। ये वाला दोनों एस और पी के हैं। ये कहाँ का है? एस पी का। ये कहाँ का है? पी का। ये कहाँ का है? चलो अब केस 2 लिख लो। केस 2 तुम लोग जब फंडामेंटल में पढ़ रहे थे तो ऐसा आ रहा था ना कि एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो इसी को बोला जाता है। अब केस 2 में अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम जंप करवाएंगे क्योंकि इसके पास 3D क्या है? खाली है। तो यहां पर ये ऐसा है और इस इलेक्ट्रॉन्स को हम जंप करवा देंगे और इसको कहां लेके चले जाएंगे? 3D में। अब कितना अनपेयर्ड है? 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना होगा? तो नंबर ऑफ कोवेलेंट किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? ये 4 है। and this one is configuration of first excited state of sulfur। तो तुमसे जब फंडामेंटल में ही चीजें पूछा जा रहा था तुम नहीं बता पा रहे थे। दिस वन इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन यही है और ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। एग्जाम्पल अगर हम ले SO2, अब हम सबसे पहले कैसे बॉन्ड बनाएंगे? सल्फर लिखेंगे। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अब हमें कैसे समझ में आएगा कि सल्फर 2 बॉन्ड बनाना है कि 4 बॉन्ड बनाना है या 6 बॉन्ड बनाना है? तो देखो ये समझाएगा हमें। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ये तो फिक्स है ना, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का तो पहले 2 बॉन्ड बना लो, बाद में हम सल्फर का समझेंगे कितना बॉन्ड बनाता है वो। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो जब फिक्स है तो इसका तो बना लो। देखो अपने आप सल्फर 4 बॉन्ड बना दिया। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन से एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया होगा? फर्स्ट एक्साइटेड में। तो कंपाउंड को देख के समझ में आ जाता है कि कितना बॉन्ड बनाया है उसने। क्योंकि ऑक्सीजन का फिक्स हो गया ना 2। तो अगर जब जब सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा और आपसे पूछेगा किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया तो क्या बोलोगे? फर्स्ट में। अब केस 3 भी आएगा। इसमें केस 3 नहीं आया तो इसमें केस 3 आएगा क्योंकि अभी एक और जंपिंग बाकी है ना। तो इसको हम जंप करा देंगे। अब कितना अनपेयर्ड हो गया? 5।
6, तो लिख लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो गया 6, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट अब हम एग्जांपल लेते हैं SO3 सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये भूलना नहीं लिखना। ऑक्सीजन कितना है 3 है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो पहले बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन का, बाद में हम सोचेंगे क्या हुआ है। अब देखो सल्फर का आप चेक करो, सल्फर कितना बॉन्ड बनाया है 6, तो किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है, दिस वन इज फर्स्ट और दिस वन इज सेकंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सल्फर कितना कितना बॉन्ड बना सकता है, जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो ग्राउंड स्टेट का नाम लेंगे, जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर का कहीं 5 बॉन्ड मत बना देना, 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि SF6 होगा लेकिन SF5 क्योंकि 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, 3 बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। SO4 कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो SO4 कैसे बॉन्ड बनाएंगे देखते हैं। तो अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने ऑक्सीजन है 4, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, तो जो मन करेगा उसका हम बॉन्ड नहीं बना लेंगे, इसका बॉन्ड बनेगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जो मन करे उठा के बोल दिया वो एग्जिस्ट करेगा। SO2 एग्जिस्ट करता है, SO3 नहीं करता है। SO4 नाम का कोई कंपाउंड इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। H2SO4 अलग चीज है, SO4 अलग चीज है। H2SO4 अलग है। चलो H2SO4 को बना देते हैं। अब हमें बनाना है H2SO4, अभी कंपाउंड बनाने अलग से सिखाएंगे, अभी कौन कितना बॉन्ड बनाता है वो हम सिखा रहे हैं। 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक और ऑक्सीजन लिख दो, कितना बॉन्ड बनाया, अब ये 4 बॉन्ड बना लिया ना, और कितना बॉन्ड बना सकता है 2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अब हाइड्रोजन भी बनाना है, तो 1 ऑक्सीजन बना दो, 1 ऑक्सीजन बना दो। सल्फर कितना बॉन्ड बना लिया, आगे नहीं बनाएगा ना। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना लिया, आगे नहीं बनाएगा। ये कितना बॉन्ड, अब नहीं बनाएगा। ये कितना, अभी बनाएगा ना, एक किसके साथ बनाएगा, तो बॉन्ड बनाना हम आगे सिखाएंगे, पहले हम ये सिखा रहे हैं कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है। तो बताओ यहाँ सल्फर किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया होगा, सेकंड में। क्यों, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाया इसने, इसलिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट का नाम लेंगे। हाँ, तो इसको हटा दो और माइनस बना दो, तो माइनस वाला बाद में अभी सिखाएंगे। ये बन गया हमारा SO4-2 का ये बॉन्ड हुआ। हाँ, अब इसका बाद में सिखाएंगे। ऑक्सीजन पे माइनस लगाओगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, किसके जैसा हो जाएगा। और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, लो बन गया एक, सब मैजिक है। बाद में बॉन्ड बनाना सिखाएंगे, अभी ये सिखा रहे हैं कौन कितना बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसलिए इस चार्ट को ध्यान में रखने का है, बाद में से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा विजुअलाइजेशन यहीं से होगा, कौन कहाँ का इलेक्ट्रॉन है, किस एक्साइटेड में बॉन्ड बना है, कहाँ जंपिंग हुआ है, ठीक है। अब आते हैं क्लोरीन पे।
तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। केस 1 में 1 बनाएगा। इसमें 4 केसेज आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 3, केस 4। तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? केस 1 में 1 बॉन्ड बनाएगा, केस 2 में ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2, एक्साइटेड स्टेट। अब कब कितना बॉन्ड बनाएगा ये कंपाउंड देख के हम सोचेंगे। तो चलो इसको बारे में देखते हैं, कौन कितना बॉन्ड। क्लोरीन के बारे में लिख लो। क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. This one is outer shell, or this one is 5. 1, 2, 3, 4, 5. This one is case 1. Number of unpaired electron, नंबर ऑफ बॉन्ड मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ओपन करना था, चलो कोई नहीं, वो हवा से कोई नहीं। केस 1 में ग्राउंड स्टेट में है। अब यहीं पर मैं सब बना दे रहा हूं। केस 2 में एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 1, हॉरर मूवी चल रहा है। अब यहां जंपिंग पॉसिबल है ना, तो यहां पर किस कहां होगा लिख लो। तो यहां पर अनपेड कितने हो गए? केस 3 क्या होगा? ये जंप कर लेगा ना, यानी एक्साइटेड स्टेट कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा? कितना अनपेयर्ड? क्लियर हो गया? कब कहां बॉन्ड बनाएगा उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे, लेकिन ये चीजें याद रखेंगे। 1, 3, 5, 7 देखो, ऑड वाला ऑड के साथ आता है, 1 के बाद 3 नाम लेना है। इवन वाला इवन आता है, 2, 4, 6, 3, 5। तो दिस वन इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगर आपसे बोलेगा फंडामेंटल में जो पढ़ रहे थे कि क्लोरीन का थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो दिस वन इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। दिस वन इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। दिस वन इज ग्राउंड स्टेट, दिस वन इज फर्स्ट एक्साइटेड। तो दिस वन इज ए कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। हम बॉन्ड बनाएंगे। अभी तक हम बॉन्ड ज्यादा क्लोरीन का एक ही बना देता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही बनेगा। अब जेनॉन का
जेनॉन का लिख लो, उसको करने को जरूरत नहीं है, 8 है। तो स्टार्टिंग में तो ग्राउंड स्टेट में 0 अनपेयर्ड होगा, तो एक्साइटेड स्टेट 1 में कितना होगा, पहला बार 2 आएगा, क्योंकि सब कुछ ऐसा पेयर्ड होगा। मैं शॉर्टकट में बना दे रहा हूं, जेनॉन बोले तो हीलियम, बाकी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। सेकेंड पीरियड, थर्ड, 4, 5, 6, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s2 और 6p6, ये होगा 2, 3, 4, 5, 6 होगा ना। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर क्या खाली है, 6d खाली है, sp_d। तो d अब बनाओ, तो ग्राउंड स्टेट में तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, अब यहां से जंप करवा दो, तो एक्साइटेड स्टेट 1 में कितना बॉन्ड है, एक्साइटेड स्टेट 2 में, एक्साइटेड स्टेट 3 में, एक्साइटेड स्टेट 4 में, सबसे ज्यादा बॉन्ड यही बनाता, 8 बॉन्ड। 8 बॉन्ड बनाने वाला कोई है क्या ऐसा, नहीं, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे मैक्सिमम हुआ करता है। इसका हाँ, तो डी ब्लॉक वाला भी नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे। अब मुझे ये बताओ, इसको हटा देता हूं, अगर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आएगा तो उसका क्या सोचेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, तुम पीरियोडिक टेबल में क्यों पढ़े थे एनोमेलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, इसमें होता है, बाकी सब में क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो एनोमेलस हम यहीं पर क्यों बोले, इसके बीच में डिफरेंस क्यों हम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हुआ करता है और यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल था। एनोमेलस तो हम यहां भी बोल सकते थे ना, लेकिन हम नहीं बोलते हैं, तो वैकेंट ऑर्बिटल के बेस पे इनको अलग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 1, 3, 5 और 7 बॉन्ड बनाता है तो ये भी उतना ही बॉन्ड बनाएगा जितना क्लोरीन बनाता है। प्रॉब्लम इसमें और इसमें आएगा, ये केवल एक बॉन्ड बनाएगा। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो सल्फर के नीचे वाले ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2, 4, 6, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये कितना बॉन्ड बनाएंगे, जितना ये बनाएंगे उतना बने, इसलिए बाकी के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये होगा नीचे वाले सब इसी को फॉलो करेंगे, जो ये होगा नीचे वाला सब उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, केवल इसके पास नहीं होता। इसीलिए हमने केवल 2 ही ग्रुप लिया है, 2 ही पीरियड लिया है, ये वाला और ये वाला। अब फास्फोरस के नीचे वाला अगर आर्सेनिक आए तो आर्सेनिक कितना बॉन्ड बनाएगा, ओके